तो ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर हम क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के। तो जिन्होंने चैप्टर का एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन देखा हुआ है तो उनको तो रिपीटेटिव लगेगा, देन यू कैन स्किप इट, और अगर दोबारा से समझना है या जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इसको देख सकते हैं। वाई डू स्टार्स ट्विंकल ऑन अ क्लियर नाइट? तो स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं? क्योंकि जब स्टार इज अ पॉइंट साइज्ड सोर्स ऑफ लाइट, जब वहां से रे ऑफ लाइट आता है तो हम क्या देख पा रहे हैं, ये मल्टीपल रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ईच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हैज सम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट नहीं होता है। एयर इज ऑलवेज मूविंग, तो कभी वो लाइट हो जाता है, कभी डेंस हो जाता है। तो ईच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हैज अ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उनके अंदर भी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये कोई सॉलिड मीडियम तो है नहीं, ये एयर है। तो एयर क्या होता है, उसका डेंसिटी कम ज्यादा होता रहता है, तो इसी वजह से मल्टीपल रिफ्रैक्शन होता है। और मल्टीपल रिफ्रैक्शन होने से क्या होगा, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है जो हमारे आंखों में आ रही है, कभी हमको ज्यादा लगेगा और कभी हमको कम लगेगा, तो इसी वजह से ट्विंकलिंग इफेक्ट होता है। तो ये है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन, इसको आप पढ़ सकते हो। अब आगे चलते हैं। Why do stars seems higher than they actually are? That is the apparent position of the star. तो जैसा कि हम देख चुके हैं कि डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो नियरेस्ट लेयर है अर्थ का, उसका डेंसिटी सबसे ज्यादा है, और जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है, हम ऊपर की तरफ जाते हैं, तो एयर का डेंसिटी कम होता रहता है। तो क्या होगा, जैसे ही रे ऑफ लाइट स्टार से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, इट विल ग्रेजुअली बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये देख लेते हैं, ये ग्रेजुअली टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, और लास्ट जो बेंड होके आएगा हमारे आंखों में, वहां से अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो वही हमको स्टार का अपरेंट पोजीशन दिखाई देगा। तो ये थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, हायर है। सो दिस इज द रीजन। तो ये उसका एक्सप्लेनेशन आ गया है, इसको आप नोट कर सकते हो, पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अंदर क्या है कि जो प्लैनेट्स हैं, वो प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं? तो इसका रीजन ये है, द प्लैनेट कैन बी कंसिडर्ड टू बी मेनी पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट्स। अ प्लैनेट इज नियरर, तो वो हमें बड़ा दिखाई देता है, तो इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी मेनी पॉइंट साइज्ड स्टार्स। तो काफी सारे स्टार्स का कॉम्बिनेशन हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो रे ऑफ लाइट जब आएगा, ईच रे ऑफ लाइट विल सफर मल्टीपल रिफ्रैक्शन। ये अगर रे इधर जाएगा तो हो सकता है ये रे इधर जा रहा हो, और ये जब इधर आएगा तो ये इधर जा रहा हो, बिकॉज दे विल रिफ्रैक्ट डिफरेंटली। क्योंकि एयर मूविंग है, तो हर रे एक ही डायरेक्शन में तो वो मूव करेगा नहीं। तो अगर हम अलग अलग रे कंसीडर करें, उस प्लैनेट में से आ रहा है, तो वो एक दूसरे के रिफ्रैक्शन को नलीफाई कर देते हैं। और नलीफाई करने से क्या होगा, जब ये रे हमारे आंखों में आ रहा है, इसका इंटेंसिटी जब कम है, हो सकता है किसी दूसरे रे का इंटेंसिटी बढ़ जाए और वो नलीफाई हो जाते हैं, और इसीलिए कोई ट्विंकलिंग इफेक्ट हमको नहीं नजर आता प्लैनेट्स के अंदर। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला चलते हैं। वाई सन राइजेस 2 minutes अर्ली एंड सेट्स 2 minutes आफ्टर द एक्चुअल सनराइज एंड सनसेट? तो इसके अंदर क्या होता है, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जब ये होराइजन से नीचे है और रे ऑफ लाइट आ रहा है, ड्यू टू ग्रेजुअल बेंडिंग, ये हमारे आंखों में ऐसे पहुंचेगा, और जब यहां से टेंजेंट खींचेंगे तो सन हमको यहां पे दिखाई देगा। एक्चुअली सन यहां पर होगा होराइजन के नीचे, और ये हमको होराइजन के ऊपर दिखाई देगा। तो ये हमको पहले ही, सनराइज से पहले ही हमको सन दिखाई देगा। दिस इज ड्यू टू दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और वो कितना टाइम पहले दिखाई देगा, 2 मिनट पहले। और जब सन दोबारा से सेट होने जा रहा होगा, तो भी हमको सेट होने के बाद उसका 2 मिनट तक हमको वो दिखाई देता रहेगा। सो दिस इज द रीजन। What is Tyndall effect? Explain with example. This is scattering of light through the particles suspended in air or in any medium. Then if the light is scattered by the particle, then that is known as the Tyndall effect. तो ये जैसे पार्टिकल है, तो पार्टिकल के ऊपर लाइट पड़ेगा, तो वो सारे डायरेक्शन में लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। सो दिस इज Tyndall effect. What is the color of sunlight scattered by dust particles in the atmosphere?
scattered by air molecules in the atmosphere। तो हमको पता ही है क्या है इसके अंदर, ये जो एयर मॉलिक्यूल है वो छोटा होता है, तो वो क्या करेगा, ये जो स्मॉलर वो है वेवलेंथ ऑफ लाइट है उसको स्कैटर करेगा, और जो डस्ट पार्टिकल है वो क्या करेगा, वो सारे ही रेज को इक्वली स्कैटर करेगा। तो देख लेते हैं इसको, ये जो है ब्लू कंपोनेंट को ज्यादा स्कैटर कर रहा है और बाकी सारे कंपोनेंट को कम स्कैटर कर रहा है, कौन, एयर मॉलिक्यूल। और डस्ट पार्टिकल क्या कर रहा है, सारे ही कंपोनेंट को इक्वली रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहां से अगर रिफ्लेक्ट होके आएगा तो हमको व्हाइट लाइट दिखाई देगा, और ये यहां से रिफ्लेक्ट होके आएगा तो हमको चारों तरफ ब्लू लाइट दिखाई देगा। Which of the two are scattered easily, light of longer wavelength और light of shorter wavelength? तो जो shorter wavelength है वो easily scatter होता है, और जो longer wavelength होता है उसको scatter करना इतना easy नहीं होता है। Why does sky appear blue? तो इसका भी रीजन वही है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमको वो ब्लू नजर आता है। क्यों? क्योंकि एयर मॉलिक्यूल जो है वो क्या करते हैं, ब्लू कंपोनेंट ऑफ द लाइट को ज्यादा स्कैटर करते हैं, जैसा कि हमने पहले देखा है, और चारों तरफ ब्लू ब्लू हो जाता है, इसीलिए हमको स्काई का कलर ब्लू नजर आता है। देख लेते हैं, जैसे ही ये रे ऑफ लाइट आया, एयर मॉलिक्यूल ने ब्लू कंपोनेंट को ज्यादा स्कैटर किया और स्काई जो है हमको ब्लू नजर आता है। और अगर एयर ना हो, एटमॉस्फेयर ना हो, तो वो हमको ब्लैक दिखाई देगा। Why does sun appear red at sunrise and sunset but appear white during noon? तो क्या होता है, जैसे ही सन हमारे सर के ऊपर है 12 बजे ड्यूरिंग नून, तो क्या होता है, इट ट्रेवल्स लेस डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर। ये देखो यहाँ पे x डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही सनसेट होगा तो क्या होगा, वो यहां पे होराइजन के पास पहुंच जाएगा, देन इट विल ट्रेवल y डिस्टेंस, और हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है दिस y इज मोर देन x। तो क्या होगा, सनसेट और सनराइज के टाइम पे ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा एटमॉस्फेयर के थ्रू, और ज्यादा डिस्टेंस कवर करने से क्या होगा, मोस्ट ऑफ द लाइट ब्लू, ग्रीन, येलो विल बी स्कैटर्ड अवे, और बचेगा क्या, सन का जो रे आ रहा है हमारे आंखों में, सिर्फ बचेगा रेड कलर का रे जो है वो बचेगा, जो हमारे आंखों में आएगा। तो इसीलिए हमको सन का कलर रेड नजर आएगा। ऑलराइट, और इसी के साथ ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स खत्म हो जाते हैं। तो दो चीजें हैं, हमने हर चैप्टर को दो तरीके से बांटा हुआ है, एक है चैप्टर एक्सप्लेनेशन और एक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो खाली अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स भी अगर आप देखोगे एग्जाम से पहले, तो पूरा चैप्टर का ओवरव्यू हो जाता है। रिपीटेटिव लगेंगी अगर आपने एक्सप्लेनेशन देखा है, तो जब क्वेश्चन एंड आंसर्स देखोगे तो आपको रिपीटेटिव लगेंगी, लेकिन एक्सप्लेनेशन हम तब करेंगे जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसे समझ रहे हैं, और एग्जाम से पहले हम क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लेंगे, या चैप्टर कंप्लीट करने के बाद भी देख सकते हैं, तो वो दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप दोनों ही चीज कीजिए, एक्सप्लेनेशन भी देखिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स भी देखिए। ऑलराइट, थैंक यू।